नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी धनतेरस की है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी धरती पर विचरण करने आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूं। लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और विष्णु जी के साथ धरती पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं रहना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी ने सोचा, आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे वहां जाने से मना किया गया है, और स्वयं भगवान वहां चले गए। लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल खिले हुए थे। सरसों की शोभा देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगीं। आगे बढ़ीं तो उन्हें एक गन्ने का खेत दिखा। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उसका रस चूसने लगीं। उसी क्षण भगवान विष्णु वहां आ गए और लक्ष्मी जी को देखकर नाराज हो गए। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम्हें इस अपराध के बदले किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करो और फिर रसोई बनाना। तब तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजन के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न और स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुईं। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा, इन्हें कौन रोक सकता है? यह तो चंचला है, कहीं भी नहीं ठहरती। इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। लेकिन किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूं वैसा करो। कल तेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर देना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम के समय मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजन के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से पूरे वर्ष तुम्हारे घर से मैं नहीं जाऊंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। इसी वजह से हर तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और लोग दिवाली के समय धनतेरस का त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल देव भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।